अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। बताने वाले का मान सम्मान करना वो अलग बात है व्यवहार से, और इसको भगवान मानना, गुरु मानना वो अलग बात है। मैंने पहले भी कहा कि आध्यात्म विज्ञान में गुरु शिष्य का सब्जेक्ट नहीं है और भगवान का भी सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान में हमारा मूल स्वरूप ही भगवान है। तो और कोई भगवान को एस्टैब्लिश करने की जरूरत आध्यात्म विज्ञान में नहीं है। लौकिक धर्मों में रहेगी, आध्यात्म विज्ञान में नहीं। और यह गुरु की परंपरा इसीलिए नहीं है क्योंकि जो भी अनुभवी पुरुष बता रहे हैं वो सनातन सत्य बता रहे हैं, उनका सत्य नहीं है। तो फिर वो गुरु कैसे रहेगा? वो गाइड रहेगा। क्या रहेगा? कभी उन्होंने अनुभव किया है, वो हमको बता रहे हैं और वो कहते हैं आप भी इसी रास्ते पर जाओ और उसी रास्ते पर आपको सनातन सत्य का अनुभव होगा। रास्ता भी उनका नहीं है, देने वाले का रास्ता नहीं है। देने वाले वो रास्ते पर जाके अनुभव कर चुका है, वही रास्ता आपको दिखाता है। तो वो गाइड है। क्या है? वो गुरु नहीं है। और इसीलिए हम जब देश विदेश में घूमते हैं और कई सारे लोग मेरे को प्रश्न करते हैं समय समय पे कि स्वामी जी अगर आप इतना विज्ञान लोगों को कहीं सालों से समझा रहे हैं और लोग आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, फिर भी कई लोग अगर आपका विज्ञान या तो समझना नहीं चाहते हैं या तो समझ कर भी अनसमझ लेना चाहता है या तो समझ कर भी दृष्टि से उपयोग करना नहीं चाहता है, ऐसा अगर आपको दिखे तो आपको क्या होगा बताया? समझ में आया? तो मैंने कहा अगर वो विज्ञान को फॉलो नहीं करते हैं तो विज्ञान मेरा नहीं है, और वो फॉलो करेगा तो भी मेरा और नहीं करेगा तो भी मेरा, और करते हैं तो भी मेरे लिए, उनके लिए करते हैं और नहीं करते हैं तो भी उनके लिए। समझ में आया? हमारा फर्ज है। गुरु होता है तो इनको इफेक्ट। तो मैंने जीवन में एक उदाहरण दिया था इस बात को समझाने के लिए कि एक गांव के अंदर वैद्य था। वैद्य समझते हैं? नाड़ी वैद्य जो पहले जमाने में होते थे, आज तो बहुत कम हो गए। नाड़ी वैद्य। तो एक गांव के अंदर करीब 5000 की बस्ती होगी। वो बस्ती में एक नाड़ी वैद्य था और सबको नाड़ी देख के इलाज करता था। तो एक आधेड़ व्यक्ति कम से कम 50 साल की होगी, वो व्यक्ति एक बार बीमार हो गई, नादुरुस्त हो गई, कमजोर हो गई। तो वो व्यक्ति वैद्य के पास इलाज करवाने के लिए जाती है। वो बैठा हुआ है पर वैद्य ने नाड़ी देख लिया और मालूम हो गया कि उनको क्या प्रॉब्लम है। फिर वैद्य ने कहा आपको मैं आपको पड़ी के देता हूं दवा की पुड़िया, ये आपको 5 दिन के लिए देता हूं। कितने दिन के लिए? और 5 दिन में खत्म हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। और इतनी इतनी आपको चरी पालन करना है। चरी समझते हैं? परहेज। परहेज को पालन करना है। तो वो भाई साहब पुड़िया लेके चले गए। 5 दिन हो गया मगर उनका जो दर्द था
वो खत्म। दोबारा उनके पास आए, वैद्य को कहा भी आपने जो पुड़िया किया था वो तो मैंने लिया है, मगर कुछ दर्द ठीक नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने दोबारा देखा, दोबारा इलाज किया, वही पुड़िया दोबारा दिया और फिर परहेज भी वही बताई। 5 दिन के लिए दोबारा वो चले गए, फिर भी ठीक। फिर तीसरी बार आया, फिर उनको लगा कुछ तो गड़बड़ है, मेरे निदान में कोई गलती नहीं है। हो सकता है ये व्यक्ति फॉलो ठीक से कर रहा है कि नहीं, कुछ तो गलती है। तो उन्होंने 5 दिन की और पुड़िया दे दिया, वही परहेज बताई। और जब वो 1 दिन के बाद उनके घर से वो पसार होता था, पास होता था, क्योंकि पहले जमाने तो घर तो ऐसे खुले जैसे ही थे, ऐसे बंद नहीं थे, क्योंकि गर्मी की मौसम थी, पंखा तो था नहीं, तो खुला ही रखते थे हवा और प्रकाश के लिए। लाइट भी इतनी नहीं थी, तो खुला रखेंगे तभी हवा भी आएगी और प्रकाश भी आएगा। तो ऐसे वो खाने के समय अपनी जो दवाखाना था वो बंद करके घर की ओर जा रहा था। उन्होंने सोचा मैं जिसको पुड़िया दे रहा हूं, तीसरी बार दिया, लाओ उनके घर के पास से मैं पास हूं और देखूं वो क्या करता है, क्या खाना खाता है। तो वो घर के पास से पास हो रहा था और वो आदमी भी खाने के लिए बैठा था। क्या बताया? और उन्होंने बाहर से देखा कि मैंने उसको कहा था कि मिर्ची खानी, और वो ऐसे कचक कचक मिर्ची खाता था। ये वैद्य ने देखा और देखते ही वैद्य को अटैक आ गए। तो मैंने कहा मैं वैद्य जैसा कच्चा नहीं हूं। उनको जो खाना है खाए, आप समझे ना, मेरा काम तो उपाय बताना है, आपको करना न करना आपके लिए है। किसके लिए है? मेरा काम आप मेरे पास आए तो मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, अनुसरण करना न करना आपकी मर्जी है, आपके लिए, मेरे लिए। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मेरे को आनंद जरूर होगा, नहीं फॉलो करेंगे तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। भुगतान भी आपको करना है, जन्म मरण के चक्कर में आपको घूमना है, मेरे को घूमना, अज्ञानता के वक्त टेंशन में आपको घूमना है। अगर आप कर्ता भाव रखेंगे तो टेंशन आपको रहेगा, मेरे को नहीं रहेगा। अगर आप कहता हूं मैं मन वचन काया से जो करता हूं वो पुरुषार्थ है, सामने वाला जो करता है वो भी पुरुषार्थ है, तो राजद्वेष आपको होगा, कर्ता भाव मालिक की भाव आपको होगा, मेरे को, मेरा काम तो बताना था। या सुनो, तो उसका हार्ट अटैक कैसे आ गया फिर? क्योंकि उनको लगा मैं वैद्य हूँ और मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है। आप समझे ना, कभी कोई सच्चे व्यक्ति को एक अहंकार आ जाता है। क्या जाता है? इसलिए स्वामी को मतलब ना है, आप करते हैं। मैं बचपन से, आज से नहीं, बचपन से मैंने कहा मैं दुनिया के अंदर कुछ लेने के लिए नहीं आया। क्या बताया? मेरे को दुनिया के साधन संपत्ति से कोई मतलब नहीं, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं। मैं तो ये कहता हूं मेरे को जो कुछ हेल्प चाहिए वो काम के लिए चाहिए, मेरे लिए नहीं चाहिए। आप समझे? इसका रहस्य यही तो बढ़ेगा जो बिगड़ेगा। आप बढ़ते ही नहीं तो बिगड़ेगा क्यों? कैसे बिगड़ेगा? ये बताओ, जब कोई लेना देना ही नहीं है, विश्वास ही है। और मैंने पहले भी कहा, गाइड है आप। यस, मैंने पहले भी कहा कि मैं कोई गुरु हूं ही नहीं। तो क्यों असर होगा? गुरु होगा तो असर भी होगा। आप समझे? मैं तो गाइड हूँ, गाइड ने रास्ता बता दिया, खत्म हो गया। अब नहीं चलोगे तो गाइड को कोई फर्क पड़ेगा? तुमको नहीं चलना है तो नहीं चलो, तुम्हारी मर्जी। आपने पूछा तो मैंने बता दिया। ऐसे
आध्यात्म विज्ञान जो है वो कुदरत का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? कुदरत का, कोई व्यक्ति का विज्ञान नहीं है। और दुनिया में पैदा हुई कोई भी व्यक्ति ये कुदरती कानून से बाहर या ऊपर नहीं है। हम इसको माने या मैंने कल भी विस्तार से बताया था, हमारा पूरा जीवन हवा पानी खुराक कुदरत ही देती है, आप मानो या हमारा जो शरीर पंच महाभूतों का बनेला है, पृथ्वी जल वायु अग्नि का, वो भी पंच महाभूत कुदरत का ही है और बाद में कुदरत के पास ही, आप मानो या आपके सत्ता संपत्ति संबंध साधन भले आप मानते हैं मेरा है, एक दिन कुदरत ही ले लेंगी, आपका कुछ नहीं चलेगा। आप मानो या ये सनातन सत्य है। ये सलाह आपके मानने न मानने से सनातन सत्य परिवर्तित नहीं। और उसको नहीं मानना वही अज्ञान है। जब शरीर हमारा नहीं है, शरीर पंच महाभूतों से बना है, हवा पानी खुराक से वो जीवित रहता है और कर्मों की भुगतान के हर संजोग कुदरत देते हैं। जन्म लेते ही माता पिता का सिलेक्शन कुदरत करते हैं, हम नहीं करते हैं। भाई बहन का सिलेक्शन कुदरत करती है। रहने का घर और पैदा होते धर्म मिलता है, वो भी कुदरत देती है, हमारी चॉइस नहीं है। यस के नो? और जीवन में अच्छे बुरे संजोग आएंगे, वो भी कुदरत देंगी। संजोग हम बना सकते नहीं थे। राम को वनवास जाने का संजोग राम ने नहीं बनाया और सीता को उठाने का संजोग भी राम ने नहीं बनाया। बोलते नहीं है। और गद्दी बैठने का संयोग भी राम ने, कृष्ण भगवान का जन्म जेल में वो संयोग उन्होंने नहीं बनाया। और जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ने का संयोग भी कृष्ण भगवान ने, और महाभारत करने का संयोग भी कृष्ण भगवान ने। आप देखिए, नहीं किसके हाथ में कंट्रोल है वो तो बताइए। फिर भी मानते हैं, हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, हम करते हैं, हम नहीं करेंगे तो परिवार का क्या होगा। तुम कुछ कर सकते हो, पहले वो तो सोचो। इंसान को कुदरत ने श्वास लेने की भी स्वतंत्रता, और क्या कर सकता है बताइए? क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है? जनाब भी नहीं जा सकता। तो फिर देखो, अहंकार करने से क्या मतलब? सब कुछ कुदरत का है और सब कुछ कुदरत ही करवा रही है, और ये शरीर भी कुदरत का है और बाद में कुदरत के पास ही रहेगा। फिर मेरा तेरा मानना क्या मतलब है? भाई किसी को तुम भगवान मानते हो, गुरु मानते हो, या कोई धर्म की क्रिया करते हो, वो प्रश्न नहीं है, मगर आपको वो समझना है कि ये आपके कर्मों का फल है, क्योंकि शरीर करता है। बोलते नहीं है। और शरीर करता है मतलब उसको कुदरत करवा रही है, तो फिर उसको कुदरती रचना देखो, बस और क्या है? इसमें कहाँ गलती है? और फिर कहेंगे मैंने किया, फिर कहता है मेरे को करना है मगर होता नहीं है। तो दो बातें क्यों करते हो? अगर तुम करते हो तो ऐसा क्यों बोलते हो होता नहीं है? हम कहते हैं कुदरत के बिना पत्ता नहीं होता। पूरे संसार को यही पचल है और उसका नाम टेंशन देते हैं। तो फिर मुझे टेंशन हुआ, टेंशन लेते भी और दूसरे को टेंशन देते भी है। आप समझे ना? खुद तो तनाव में रहता है, परिवार को भी तनाव में रखता है, गलत मान्यता से। सारी गलत मान्यता। समझ में आया? जब रिटायर हो जाता है, जॉब चली जाती है तो टेंशन नहीं है। जब युवा होता है, जॉब चली जाती है तो टेंशन होता है, कल क्या होगा।
भाई आपकी सभी जीवन जीने की व्यवस्था कुदरत ने किया है, मगर ये अवस्था आपके दंड के रूप में आती है। क्या आती है? दंड के रूप में। आप समझे? जो गाड़ी लिया है वो भी बेचना पड़ेगा, जो घर लिया है वो भी बेचना पड़ेगा, किराए के घर में रहना पड़ेगा। ये दंड है आपका। दंड है। क्या है? कुदरत को तो जिंदा रखना है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने पाप किया है तो गलती जिंदा रह के ही भुगतान करनी पड़ेगी। भागना चाहेंगे तो भाग नहीं सकेंगे। सकेंगे। इसी को कहते हैं कुदरत का कानून। कानून और कुदरत के कानून के बाहर कुछ कर सकते हैं नहीं। मैंने पहले ही दिन बताया था, अगर मरना चाहोगे तो भी मर सकते हैं नहीं। जो कर्म किया है वो भुगतान करना ही पड़ेगा। पड़ेगा। तुम इसको स्वीकारो या विरोध करो, मगर करना ही पड़ेगा। और जीना भी। पड़ेगा। आप समझे? और एक बात जरूर ध्यान से सुन लो, जीवन में मरने का है एक ही बार, 2 3 4 बार मरते हैं नहीं है। और इसीलिए मरने से डरने की जरूरत नहीं है। ये सबके लिए कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है कि मरो या न मरो। और एक ही बार मरना है, और वो भी कुदरती कानून के मुताबिक ही मरना है, हमारी मर्जी से। फिर रोज मैं मर जाऊंगा, मैं अपने क्यों डरते हो? कुदरत आएगी जब भी होगा। आप समझे? एक ही बार मरना है, वो भी कुदरती कानून के मुताबिक, हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं। फिर क्यों डरते हो? हर रोज डरते हो। कभी पैसा ज्यादा आ गया तो खुश हो गए, कम हो गया तो चिंता होने लगी, अभी क्या होगा। भी पैसा व्यवहार चलाने का साधन है। पैसा हमारा आत्मविश्वास ले नहीं सकता है, हमारे आत्मा को ले सकते हैं? नहीं सकते हैं। हमारे ज्ञान दर्शन को नहीं ले सकते हैं, हमारे आत्मविश्वास को पैसा नहीं ले सकते हैं। और हमारे ऋषि मुनि जो सन्यासी जो अकिंचन है, वो एग्जाम्पल है। बिना पैसा और बिना दुनिया की कोई भी चीज आत्मविश्वास से जीते हैं। जीते कि नहीं जीते? इसीलिए साधन जीवन जीने के लिए आम जनता को जरूरी है, मैं मानता हूँ। मगर किसी को कम ज्यादा मिले या किसी को आने के बाद चला जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। उनके लिए भी कुदरत ने रास्ता बताया कि उनका बाकी का जीवन कैसा रहेगा। हम सबको मालूम है कि बिना पैसा, बिना घर, बिना फर्नीचर, बिना कपड़े भी कुत्ते बिल्ली जीते हैं, बोलते नहीं है। इनको चिंता नहीं है कि भाव बढ़ा या कम हुआ। जब तो जानवर है, उनको तो रोटी मिलती ही रहेगी। आप समझो ने? और वो कहता है दुनिया में हम ही आजाद हैं, हम कहीं भी जाए तो वीजा टिकट की जरूरत नहीं है। कुत्ता कभी चला गया जरूरत है उसको, पिलाओ भी पासपोर्ट तुम्हारा जरूरी, चला गया तो चला गया। वो साधु सेठ और कुत्ते की कहानी है ना कहानी में, वही तो और गजब की। हाँ। मोदी को वीजा नहीं मिला, वो भी कुदरत है। और आज सारे विश्व में छा रहा है, वो भी कुदरत है। नहीं, कहने का मतलब मैं आपको इसी बता ये बात इसीलिए ब्रॉड विजन से करना चाहता हूँ, डरने की जरूरत नहीं। सुख दुख तो आते रहेंगे। रामकृष्ण माही को भी आया था अपने कर्मों के बस, और अगर हमको भी आएगा अपने कर्मों के बस, डरने की क्या जरूरत है। और कुदरत ऐसी है कि जो कुछ संजोग आएंगे उसके मुताबिक वो शक्ति भी देंगे। ये बात है। और इसीलिए दादा भगवान ने कहा है संजोग शक्ति लेकर आते हैं। हाँ। अगर आपका पैर टूट गया, टूटने वाला है, तो फिर घर परिवार को खाना पीना कौन करेगा? नौकरी करते हैं वहां छुट्टी रहेंगे तो वहां कंपनी कैसे चलेगी? ये आपको सोचने की जरूरत नहीं। कुदरत ने सभी व्यवस्था कंपनी की भी कर दिया है, दुकान की भी कर दिया है, और घर में भी खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है। यस के नो? हम 6 महीने अगर हॉस्पिटल में रहेंगे तो भी खाना पीना मिलेगा, घर का व्यवहार चलेगा, बाकी सब कुछ जहाँ कंपनी में काम करते हैं वो भी चलेगा। आप होने ना होने से इतना फर्क चला जाए तो भी चलता है, हाँ चलेगा।